ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना का फिर से नया रिकॉर्ड बना है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 12,201 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 64 लोगों की मौत हो गई। जयपुर, जोधपुर, कोटा में लगातार 1000 के ऊपर नए मामले सामने आ रहे हैं। आम और खास कोरोना के कहर से कोई नहीं बच पा रहा है। गहलोत सरकार में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, विधायक कृष्णा पूनिया, आमीन कागजी, दीपेंद्र सिंह शेखावत सहित कई नेता और अधिकारी कोरोना की जद में हैं। प्रदेश के हालातों से चिंतित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन अनुशासन पखवाड़ा के साथ अब नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसके तहत बिना मास्क घर से निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना के मामलों अप्रत्याशित बढ़ोतरी को देखते हुए गहलोत सरकार ने जयपुर में नया कोविड सेंटर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि अस्पतालों में भर्ती हल्के लक्षण वाले मरीजों को वहां शिफ्ट किया जा सके। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। राजस्थान की गहलोत सरकार अब प्रदेश भर में सख्ती के साथ नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत अब बिना मास्क पहने किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और भारी जुर्माना वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को वीसी के माध्यम से हुई शहरी निकायों के प्रमुखों, नगरीय निकायों के अफसरों के साथ वर्चुअल बैठक में इस अभियान की घोषणा की है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना की दूसरी घातक लहर पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार नो मास्क नो एंट्री से एक कदम आगे बढ़कर पूरी सख्ती के साथ प्रदेश में नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाएगी। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए यह जरूरी हो गया है कि बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर न निकले। कई देशों में मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के कारण ही वहां संक्रमण रोकने में सफलता मिली है। कई अध्ययन भी यह बताते हैं कि संक्रमण से बचाव का सबसे कारगर उपाय मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन है। ऐसे में लोग राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कड़े कदमों की पालना में पूरा सहयोग करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि बिना अनुशासन हम संक्रमण की चेन नहीं तोड़ सकते। इसी को ध्यान में रखकर जन अनुशासन पखवाड़े जैसा कदम सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ उठाया है। इससे कुछ समय के लिए लोगों को असुविधा हो सकती है, लेकिन जीवन बचाने के लिए हम सभी को स्वयं अनुशासन में रहकर जीवन रक्षा का फर्ज निभाना होगा। सीएम गहलोत ने कहा कि हेल्थ प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर जुर्माना वसूलना सरकार का उद्देश्य नहीं है। इसके पीछे की भावना लोगों को सख्ती से अनुशासन की पालना के लिए प्रेरित करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि जिस घातक गति से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, देश भर में लोगों की मौत हो रही है, कई राज्यों में स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर एवं जरूरी दवाओं सहित संसाधन कम पड़ने लगे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल की पालना किए बिना हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ अस्पतालों में नहीं, घर और समाज को साथ लेकर लड़नी होगी। वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में कोरोना हालातों पर नजर डाले तो राजधानी जयपुर में अभी सबसे ज्यादा तेजी से केस मिल रहे हैं। वहीं अस्पतालों पर इलाज करवाने वालों का लोड भी बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए गहलोत सरकार अब प्रदेश का सबसे बड़ा अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाने की तैयारी में जुट गई है। इस सेंटर के लिए मंगलवार को कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा, कोविड मैनेजमेंट के लिए लगाए गए नोडल अफसर गौरव गोयल ने शहर में 2 स्थानों पर दौरा किया। सीतापुरा स्थित जेईसीसी सेंटर्स और टोंक रोड बिलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन। इसमें सत्संग भवन की जगह ज्यादा ठीक लगी। लगभग 7 लाख वर्ग फुट एरिया में फैले इस सेंटर्स पर 5000 बेड लगाकर अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया है कि पहले चरण में 500 बेड लगाकर इसकी शुरुआत की योजना है। आपको बता दें, टोंक रोड पर बिलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास भवन का यह सेंटर पर खास बात यह है कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पानी, शौच आदि के लिए सैकड़ों टॉयलेट की व्यवस्था पहले से है। इसके अलावा यहाँ एक मेगा किचन भी है, जहाँ मरीजों के लिए सुबह, दोपहर और शाम के लिए शुद्ध ताजा भोजन बनाकर उन्हें खिलाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर्याप्त मात्रा में पंखे व अन्य सुविधाएं भी मौजूद है। मौके का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों ने बताया है कि परिसर में ऐसे कोरोना संक्रमितों को रखा जाएगा जो बिना लक्षण या कम लक्षण वाले हैं और जिनके यहाँ होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं या सुविधाएं नहीं है। इस
इसके अलावा उन मरीजों को भी यहाँ रखा जाएगा जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। हालांकि इस सेंटर पर वैकल्पिक तौर पर ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था भी रखी जाएगी। बेड कैसे तैयार किए जाएं, इसके लिए दिल्ली और इंदौर में बने कोविड सेंटर्स जानकारी जुटाई जाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।